Hi everyone, almost 1 week is left for your CLAT exam and this is going to be a very stressful week. अगर आप कुछ चीज़ों को अच्छे से नहीं करोगे तो डेफिनेटली स्ट्रेसफुल होगा. एंड यू नो आई एम गोइंग टू शेयर द स्ट्रैटेजी दैट आई फॉलोड 1 week बिफोर माई एग्जाम एंड विच रियली हेल्प मी मैनेज ऑल द स्ट्रेस एंड ऑल. देखो इस एक हफ्ते में कोई पढ़ाई स्टार्ट करके किसी अच्छे कॉलेज में नहीं जा सकता. येस दे कांट बी सक्सेसफुल इन द क्लैट प्रिपरेशन, बट जो लोग कुछ टाइम से पढ़ाई करते आ रहे हैं या फिर पिछले कुछ टाइम से दे हैव पुट इन दैट एफर्ट, वो एटलीस्ट ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो अच्छे से इस चीज़ को मतलब इस एग्जाम को क्लियर करें. बिकॉज आपकी प्रिपरेशन जो भी तक हार्डवर्क किया आपने वो खराब जरूर हो सकता है इन द लास्ट 1 week. ठीक है, सो इसमें मैं नॉर्मली दो चीज़ों के बारे में बात करूँगा. पहला, अकेडमिक साइड ऑफ थिंग्स में आपको कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, क्या क्या करना है. दूसरा, आपको मेंटल साइड ऑफ थिंग्स में कैसे अपने अपने मेंटल वेलबींग को बैलेंस करना है और कैसे स्ट्रेस को मैनेज करना है. ठीक है, सो ऑब्वियसली यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको एग्जैक्टली कैसा फील हो रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन. सो पहले अगर हम अकेडमिक चीज़ों की बात करें, अकेडमिक्स में आपको क्या क्या करना है. मेरे हिसाब से अकेडमिक्स में जो मैंने किया था, ऑब्वियसली आई फोकस्ड मोर ऑन द जीके. जितनी जीके थी लास्ट में रिवाइज करते रहो. नए नए टॉपिक्स अगर करने हैं तो आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो, बट अगर पहले ये टॉपिक्स ऐड नहीं हो रहे तो नए टॉपिक्स भी करने का कोई पॉइंट नहीं है. ठीक है, सेकेंड चीज जो करते हैं, जो ज़्यादातर लोगों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, दैट इज अबाउट द मॉक्स. आई फील लास्ट वाले वीक में मैक्स टू मैक्स 2 मॉक देने का सोच सकते हो. तो लास्ट संडे जो होगा आपका, उस दिन एक मॉक दे सकते हो. अगला मॉक आप वेडनेसडे या थर्सडे को दे सकते हो, अगर आपको ठीक लगेगा. अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है, अगर आपको बर्नआउट ज़्यादा फील हो रहा है क्योंकि आप पिछले कई महीनों से यू बीन प्रिपेयरिंग अच्छे से, तो इट्स नॉर्मल टू फील दैट बर्नआउट. तो इफ़ यू आर फीलिंग अ लॉट ऑफ बर्नआउट, तो उसको बचाने के लिए आप मॉक मत दो. दैट्स टोटली अप टू यू. बट देर आर सम पीपल जो ये बोलते हैं कि हम 2 से 3 दिन तक अगर मॉक नहीं देते तो हमारा स्किल लेवल नीचे आ जाता है. तो उस केस में येस यू कैन गिव अ मॉक. ठीक है, अनदर थिंग यू कैन ट्राई टू डू एंड इंश्योर अपने जो कॉन्सेप्ट हैं उनके कुछ कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो ताकि वो कॉन्सेप्ट दिमाग में एक रिविजन होती रहे. राइट, एंड द लास्ट थिंग वुड बी अकेडमिक वाले साइड में रीडिंग स्किल को मेंटेन करना. दैट यू कैन डू बाय रीडिंग. आप लेजर रीडिंग करो, आप आधा घंटा निकालो, न्यूज़पेपर या कोई भी आर्टिकल पढ़ो. वो लेजर रीडिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट एंड दैट समथिंग जो ज़्यादा टाइम तक लीव नहीं करनी चाहिए इफ यू आर सीरियसली प्रिपेयरिंग अबाउट दिस एग्जाम. तो जहाँ तक अकेडमिक्स की बात थी, मेरे हिसाब से यार ये कुछ चीज़ें हैं जिसको अगर आप इंश्योर कर सकते हो तो अकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल बी वेल सेट टू डू वेल इन दिस एग्जाम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार. स्ट्रेस क्यों हो रहा है? व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस इज बेसिकली आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बारी सोच रहे हो. तो इस टाइम पे मैंने उसको मैनेज कैसे किया था, मेरे को ऑब्वियसली सबकॉन्शियसली मैनेज किया था, मेरे को पता नहीं था. बट अगर मैं अभी आपकी जगह होता, व्हाट आई वुड डू इज आई वुड ट्राई टू डू सम एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे तो मेरे को पूरी तरह अपने इस एग्जाम की प्रिपरेशन को मैं भुला सकूं. एंड फॉर मी समथिंग लाइक दैट वाज प्लेइंग स्पोर्ट्स या वॉचिंग अ मूवी. मूवी देखने से ज़्यादा बढ़िया मेरे को लगता है मेंटली जो आपके दिमाग पे अच्छा असर डालेगा, दैट इज प्लेइंग अ स्पोर्ट. बिकॉज व्हेन वी प्ले स्पोर्ट्स, हमारा या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें वैसे भी खुश रखते हैं. एंड स्टेइंग हैप्पी, हमने अपने चैनल पे इतनी बार बोला है कि इस एग्जाम में स्टेइंग हैप्पी इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन डू टू इंश्योर पेपर आप काफी कॉन्फिडेंटली दो. राइट, एंड another thing that you can do, second thing that you can do is surrounding yourself with positive people. अब यार ऑब्वियसली आपकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में देर आर पीपल, अपनी प्रिपरेशन सर्कल में देर आर पीपल जो आपको पॉजिटिव वाइब्स नहीं देते, तो अपना सर्कल छोटा कर लो. अगर आप अकेले भी पढ़ रहे हो ना, अकेले पढ़ो एंड जस्ट हैव वन पर्सन हु कैन टेल यू कि अच्छा आप ये चीज़ ठीक से कर रहे हो, ये चीज़ ठीक से नहीं कर रहे हो. ज़्यादा लोगों की एडवाइस इस टाइम पे लेना इज नॉट सजेस्टेड बाय मी. एंड 10 प्रकार की चीज़ें 10 में आपके दिमाग में आएंगी तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल. एंड लास्ट थिंग मेंटली दैट यू कैन डू इज जस्ट कीप टेलिंग योर सेल्फ पॉजिटिव थिंग्स. आपके दिमाग में अगर डाउट आ रहा है ना बारी बारी, दैट्स बेसिकली योर सबकॉन्शियस टेलिंग यू कि यू कांट डू दिस, ये है, ये रीजन है, वो रीजन है. तो ट्राई टू फाइंड थिंग्स, रीजंस के व्हाई यू कैन डू दिस. एंड वन ऑफ द बेस्ट रीजंस इज कि लास्ट 2-3 साल एग्जाम वाज नॉट वेरी टफ. तो अगर बहुत ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था तो यस यू कैन डू वेल. इट्स मोर टू डू विद द ऑन द डे ऑफ द पेपर आप क्या करते हो. राइट, जब ये एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखोगे, आई एम श्योर all of these things, this challenge of clearing this exam called CLAT is going to be a manageable task. That's all I feel you should be doing. अगर इसके अलावा आपको लगता है कुछ कि मैंने कोई क्वेश्चन नहीं आंसर किया तो do let me know in the comment section and I wish you the very best for this exam. Thank you so much.